बच्चों को नमन। तो आज के टॉपिक में पढ़ने वाले हैं फैक्टराइजेशन। इसमें जो फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे वो अभी हम अलजेब्रिक फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे, जो बेसिक 8th लेवल का होने वाला है। 8th लेवल का मीन्स हो गया कि 8वां क्लास का। ठीक है, सिंपल बेसिक अभी फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे, जिसमें 3 फार्मूला हम पढ़ने वाले हैं। उसके बेस पर पहले पढ़ लेंगे, उसके बाद हम सिंपली फैक्टराइजेशन देखेंगे, जो अदर मेथड्स है करने के लिए। नॉर्मल जो सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को तोड़ने के लिए संभव हो सकता है, वो वाला मेथड भी हम देखेंगे, और कुछ फार्मूला बेस्ड मेथड भी देखने वाले हैं। पहले फैक्टराइजेशन को समझ लेते ही होता क्या है। इस फैक्टराइजेशन को करते हैं ये रिवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। रिवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का रिवर्स होता है, जैसे हम देख लेते हैं, अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 3m प्लस 5n को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो ये हो जाएगा 21m एंड 35m। तो इस टर्म में आप हमको देखने होगा कि ये टर्म हमको दे दिया जाएगा। ठीक है, और इस टर्म से हमको ये टर्म फाइंड करने के लिए कहा जाएगा। तो इसी को कहते हैं रिवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। पहले कुछ टर्म्स को हम देख लेते हैं, फैक्टराइजेशन कैसे निकालते हैं, उसके बाद हम फार्मूला बेस को देखेंगे, और तब देन लास्ट में हम अदर नंबर्स के लिए निकालेंगे, जो हर एक नंबर्स के लिए एप्लीकेबल होगा। अब इस टाइम में अगर हमको कहा जाए कि कॉमन निकालने के लिए कॉमन फैक्टर क्या है, तो कॉमन फैक्टर यहाँ से निकलेगा 7। इसके अलावा देखेंगे इस टर्म्स में जो हमारा कांस्टेंट टर्म है उसमें 7 तो हमारा बाहर निकल जाएगा, लेकिन जो वेरिएबल टर्म्स है वो दोनों डिफरेंट है। तो डिफरेंट है तो कॉमन कुछ होने वाला है नहीं यहाँ से। ठीक है, 7 को 14 से डिवाइड दे देंगे, यहाँ से 2 टाइम्स आ जाएगा, और ए स्क्वायर को वैसे निकलेंगे, यहाँ से कोई भी कॉमन टर्म्स नहीं आने वाले हैं। अब यहाँ से भी उसी तरह से ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पे माइनस आएगा, क्योंकि यहाँ माइनस है 21 के पीछे, तो यहाँ माइनस होंगे। माइनस, अब 21 में से कॉमन ले लेंगे, 3b²। ये हमारा फैक्टर में टूट गया। आगे हम फैक्टर्स में देखते हैं और भी नंबर्स को तोड़ के। इस नंबर को देखते हैं यहाँ पे क्या चीज़ होने वाला है। तो इसमें सबसे पहले हम नंबर्स को देख लेंगे। अब नंबर्स क्या है, 15 एंड 45 है। इसमें सबसे मोस्ट कॉमन नंबर हो जाएगा 15, क्योंकि 15 के टेबल में 45 इंक्लूड है। और यहाँ से n के पावर को देखेंगे, n की पावर 2 है, यहाँ n की पावर 3 है, तो मोस्ट लिस्ट कॉमन पावर हम बाहर निकालेंगे। यहाँ पर n का q का पावर 2 है और q का पावर 1 है, तो लिस्ट कॉमन पावर हम बाहर निकाल लेंगे। अब जो अंदर में बच जाता है उसको लिख देंगे। और भी एग्जांपल्स देख लेते, 2-3 और एग्जांपल्स। इस क्वेश्चन में देखो, ये पूरा का पूरा टर्म क्या है, कॉमन है, तो ये पूरे के पूरे टर्म को हम बाहर निकाल लेंगे। और सेकेंड वाले ब्रैकेट में ये 5 जो होगा वो कॉमन नहीं है, तो इसको 5 को यहाँ लिख देना है। और इस साइड से ये प्लस एक्स क्या है, कॉमन नहीं है, तो इस साइड से प्लस एक्स को लिख देंगे। इस तरह से हम फैक्टर में इस नंबर को तोड़ लिए हैं।
इसी टाइप्स में कुछ और क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है, इसको हम हल करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो ये टर्म्स है ये 2 टाइम्स लिखा हुआ है, और इस 2 टाइम्स मतलब स्क्वायर है यहाँ पे, और यहाँ जो टर्म्स है वो 1 टाइम्स है, पावर इसका 1 है। तो अब इसमें से कॉमन हम निकालेंगे, दो में से एक लिस्ट कॉमन पावर हमने कहा था बाहर हो जाएगा, तो लिस्ट कॉमन पावर बाहर। अब यहाँ पे हम करेंगे, जो बच जाएगा उस टर्म को यहाँ लिखेंगे कॉमन निकालने के बाद। ये टर्म हमारा यहाँ बच गया। अब इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देंगे। क्लियर हो गया। आप कैसे निकालते हैं, आप कुछ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद हम लास्ट पैटर्न भी देख लेंगे। पहले a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पर तोड़ेंगे इसको। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, और a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला को तोड़ेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab होगा, माइनस है ना, तो माइनस 2ab होगा, माइनस 2ab। इस दोनों फॉर्मूला पे ही हम अभी क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो इस बार अब हमारे पास ये टर्म दिया रहेगा, इंक्लूड रहेगा, इस टर्म को हम यहाँ पे इंक्लूड करेगा रहेगा क्वेश्चन में, ये दिए रहेंगे, और हमको इससे क्या है ये फाइंड करना होगा। ठीक है, तो इसमें देखना है कि हमको ए स्क्वायर होना चाहिए, बी स्क्वायर प्लस में होना चाहिए, और या तो प्लस 2ab या माइनस 2ab होना चाहिए सवाल में। तो देखते हैं, जैसे कुछ सवाल को देख लेते हैं। यहाँ पे ये लिखा हुआ 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, इसको हल करेंगे। सबसे पहले चेक करेंगे कि ये इस फॉर्मेट में है या नहीं। 2x का स्क्वायर 1, यहाँ पे प्लस 2ab, क्योंकि यहाँ प्लस है तो प्लस आएगा 2, a की जगह हम 2x लिखेंगे और b की जगह 1 लिखेंगे। इसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो इसके इक्वल होना चाहिए। तो अब यहाँ से आ जाएगा a बराबर 2x हो जाएगा और b बराबर प्लस 1 हो जाएगा, और ये इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से इसको फैक्टराइज करके ये आंसर निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ इसको पहले तोड़ेंगे, ए स्क्वायर, यहाँ माइनस 2ab है तो माइनस डाल देंगे। अब पहले बी स्क्वायर को तोड़ लेंगे, उसके बाद 2ab को लिखेंगे। 2ab को तोड़ेंगे, 2b का मल्टीप्लिकेशन देख लेंगे, 24 के बराबर है, माइनस 24 के बराबर, तो माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8, एंड 8 इज मल्टीप्लाई बाय 3, तो 24, और x यहाँ है इंक्लूड है, तो ये हो जाएगा a के जगह हम लिखेंगे 3x, क्योंकि ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 के फॉर्मूला पर, तो यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर होने वाला है।
तो इसको फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये चीज़ हमारा फाइंड आउट हो जाएगा। तो हमने फैक्टराइजेशन देख लिया है ए प्लस बी का, और ए माइनस बी को कैसे तोड़ना है वो निकालते हैं कैसे फैक्टराइजेशन करके। अब हम कुछ और फैक्टराइजेशन को देखते हैं। जैसे अगर ए स्क्वायर हमारा दिया रहेगा माइनस बी स्क्वायर दिया रहेगा, तो इसको फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी एंड सेकेंड ब्रैकेट के अंदर ए माइनस बी लिखेंगे। तो ए प्लस बी का होल इंटू ए माइनस बी का होल इसको कहते हैं। तो इसके रिगार्डिंग हम कुछ सवाल को परफॉर्म करने वाले हैं। तो इसको सबसे पहले ए स्क्वायर इसका निकालेंगे। यहाँ पे ए स्क्वायर हो जाएगा ये 5x का होल स्क्वायर, और इसमें लिखाएंगे बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर की जगह हो जाएगा माइनस 8y का होल स्क्वायर। अब हम इसको कह रहे हैं फैक्टराइजेशन में तोड़ने के लिए, तो ये हो जाएगा 5x माइनस 8y, और सेकेंड ब्रैकेट में 5x प्लस 8y हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। आप वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। चलिए इसे बनाते हैं। ये हो जाएगा 4x बाई 3 का होल स्क्वायर माइनस 5z बाय में 9 का होल स्क्वायर। यहाँ से a प्लस बी फर्स्ट ब्रैकेट में, सेकेंड ब्रैकेट में a माइनस बी। तो इस तरह से इसको बना सकते हैं। कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन को देख लेते हैं, परफॉर्म करते हैं वहाँ पे, उसको भी बना देंगे जिसमें हम दोनों फार्मूला का यूज कर सकते हैं। अभी हमने इससे पहले दो फार्मूला जो पढ़ा था उसका यूज करके, और अभी जो फार्मूला पढ़े उसका यूज करके भी क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। उस टाइप के भी क्वेश्चन यहाँ पे दिए जाते हैं। जैसे ये लिखा हुआ क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन है तो इसको हम हल करने वाले हैं। कैसे हल करेंगे, इसका फैक्टर तोड़ना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये तीनों टर्म माइनस में है, तो इसमें से हम माइनस को कॉमन आउट कर लेते हैं। माइनस हमने बाहर निकाल लिया। माइनस बाहर करने पे यहाँ पता चलता है कि ये जो है ए स्क्वायर का फॉर्मेट है, ये बी स्क्वायर का है, और यहाँ पे जो है प्लस 2ab का फॉर्मेट है। ये किसका फॉर्मेट है, ए स्क्वायर का, ये बी स्क्वायर का, और यहाँ पे प्लस 2ab का फॉर्मेट है। तो इसको अभी हमने तोड़ना सीखा था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाता है। तो इसको हम इस पर तोड़ लेने वाले हैं। तो आप लोग इसको तोड़ लीजिएगा। ये तोड़ के हो जाएगा 4y प्लस 3z का होल स्क्वायर होने वाला है। अब देख लीजिए, ये पूरा का पूरा टर्म ए स्क्वायर की जगह हम यूज कर सकते हैं, और ये पूरे का टर्म हम बी स्क्वायर की जगह यूज कर सकते हैं। तो अब हम इसको यहाँ पे लिखेंगे, ए स्क्वायर के टर्म में इसको तोड़ेंगे।
ये होगा 5x का स्क्वायर माइनस 4y प्लस 3z का होल स्क्वायर। अब यहाँ से a प्लस बी लेंगे, प्लस में यहाँ इस ब्रैकेट के अंदर वाले साइन चेंज नहीं होंगे प्लस करने पे, ठीक है। ए का साइन नहीं चेंज होता, हमने फॉर्मूला पढ़ा है ए प्लस बी और ए माइनस बी था। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ए का चाहे साइन जो है वो चेंज नहीं हुआ, जबकि बी का साइन यहाँ पे अपोजिट हो गया दूसरे ब्रैकेट में। तो यहाँ पर भी बी का साइन अपोजिट करेंगे तो इसमें दोनों के दोनों टर्म अपोजिट हो जाएंगे। अतः आपका धन्यवाद। अगले टर्म में हम आगे के फैक्टराइजेशन को देखेंगे।